हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ इंटरव्यू ड्रेसिंग वर्कशॉप। और मैं हूं आपकी कॉर्पोरेट ग्रूमर रुचिका दुग्गल। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू एक्सेसरीज़ के बारे में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेसरीज़ क्या होती हैं और इन्हें इंटरव्यू पर पहनना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या रूल्स होते हैं एक्सेसरीज़ को कैरी करने के, और वो दो कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज़ हैं जो आपको अपने साथ इंटरव्यू पर ज़रूर कैरी करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे एक बोनस टिप की जो आपको हेल्प करेगा आपके शू बाइट से बचने में। And not only this, there's a bigger surprise waiting for all of you towards the end of this class. So let's begin the class. क्या होती हैं एक्सेसरीज और उन्हें कैरी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? हर वो एक सेकेंडरी चीज़ जो आप अपने आउटफिट के साथ कैरी करते हैं वो एक एक्सेसरी है। आपके जूते, सॉक्स, बेल्ट, टाई, स्कार्फ, ज्वेलरी, बैग, पर्स, फोल्डर, सब एक्सेसरी है। एक्सेसरीज सिर्फ आपके कपड़ों को कंप्लीट नहीं करती हैं बल्कि आपकी ओवरऑल लुक को और भी इम्प्रेसिव बनाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि एक्सेसरीज़ को पहनने के रूल क्या होते हैं, और इसमें हम सबसे पहले ज्वेलरी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ज्वेलरी पहनने का रूल कहता है 1 बॉडी पार्ट 1 एक्सेसरी। इससे मेरा मतलब है कि अगर ये मेरा हाथ है तो ये एक बॉडी पार्ट है और इसमें एक एक्सेसरी है। 1 बॉडी पार्ट 1 एक्सेसरी, 1 बॉडी पार्ट 1 एक्सेसरी। और अगर आपको कभी भी एक्सेसरीज पहनने में कोई कन्फ्यूजन हो तो लेस इज़ मोर के रूल को हमेशा याद रखिएगा। ज़्यादा पहनकर गलती हो सकती है पर कम पहनकर यू विल नेवर गो रॉन्ग। ब्रेसलेट अवॉइड करिए पर आप सिक्की कड़ा पहन सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके ज्वेलरी पीसेस बहुत ज़्यादा बड़े ना हों। रिलीजियस थ्रेड, जेम रिंग्स और फ्रेंडशिप बैंड्स अवॉइड करिए। अगर हम बैग्स की बात करें तो आप एक रेगुलर साइज़ का बैग कैरी करिए, ना तो ये बैग ज़्यादा बड़ा हो और ना ही ज़्यादा छोटा। कलरफुल बैग्स अवॉइड करिए। बेसिक ब्लैक, ब्राउन या फिर वाइट बैग कैरी करिए। बैग लेदर या फिर लेदर जैसा हो तो वो क्लासी लगता है। रूल कहता है कि आप अपने बैग को अपने फुटवेयर के साथ मैच करें। अब बात करते हैं शूज़ के बारे में। और एक बहुत पुरानी कहावत है जो आपने भी ज़रूर सुनी होगी, यू मस्ट पॉलिश योर शूज़ बिकॉज पीपल डू नोटिस। पर जब आप इंटरव्यूज़ पर जाएं तो आपके शू का सिर्फ पॉलिश होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहले अपने लिए एक सही शू खरीदें। आप एक बेसिक लेदर लेस्ड शू पहनिए। आपका शू अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। लोफर्स और स्पोर्ट शूज़ मत पहनिए। पेटेंट लेदर या फिर वेलवेट के शूज़ भी अवॉइड करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने जूतों को पॉलिश करना मत भूलिएगा। अगर हम सॉक्स की बात करें तो बॉयज़ सॉक्स ज़रूर पहने। इन सॉक्स ना पहनिए क्योंकि देखने वाले को ऐसा लगता है कि आपने सॉक्स ही नहीं पहनी है। डोंट वेयर एंकल लेंथ सॉक्स क्योंकि जब आप बैठते हैं तो आपका ट्राउज़र ऊपर हो जाता है और आपकी लेग्स विजिबल। फैशन सॉक्स को पार्टी के लिए रखिए, उन्हें इंटरव्यूज़ पर मत पहनिए। आप एक प्लेन रेगुलर सॉक्स पहनिए और रूल याद रखिए कि आपकी सॉक्स का कलर आपके ट्राउज़र या फिर आपके शू के साथ मैच करना चाहिए। अगर हम बेल्ट की बात करें तो आप बेल्ट ज़रूर कैरी करिए क्योंकि ये आपके वेस्ट को डिफ़ाइन करती है और आपको एक टॉलर लुक देती है। पर ध्यान रहे कि आपकी बेल्ट आप ही के साइज़ की हो और वो पुरानी या फिर कहीं से कटी हुई ना हो। आपकी बेल्ट आपके ट्राउज़र के लूप में फिट होनी चाहिए। गर्ल्स बेल्ट को क्लॉकवाइज पहनती हैं और बॉयज़ एंटी क्लॉकवाइज। बेल्ट के एंड को सिक्योर ज़रूर कर लें, नहीं तो ये डिस्ट्रैक्ट करता है। रूल याद रखिएगा कि आपकी बेल्ट आपके फुटवेयर के साथ मैच करनी चाहिए। अब बात करते हैं वो ऐसी कौन सी 2 इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज़ हैं जो आपको अपने साथ इंटरव्यू पर ज़रूर कैरी करनी चाहिए। और उसमें सबसे पहले एक्सेसरी है आपकी वॉच। देखा ये गया है कि आजकल लोगों ने घड़ी पहनना बंद कर दिया है क्योंकि वक्त देखने के लिए आज हर इंसान के पास फ़ोन है। पर जब आप टाइम फ़ोन पर देखते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप उसके साथ बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं और कहीं ना कहीं अपने फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और कई बार जब आप वक्त देखने के लिए फ़ोन देखते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होती है।
तो जब आप इंटरव्यूज़ पर जाएं तो वो घड़ी ज़रूर पहने, क्योंकि वॉच एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल एक्सेसरी है और ये इंटरव्यूअर को बताती है कि आप सिर्फ अपने टाइम का ही ट्रैक नहीं रखते हैं, बल्कि सामने वाले के टाइम की वैल्यू भी करते हैं। जब आप इंटरव्यूज़ पर वॉच पहने तो ध्यान रखें कि आपकी वॉच आपके रिस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। प्रेफर वेयरिंग अ वॉच विद अ लेदर स्ट्रैप। बोल्ड शाइनी पार्टीवेयर वॉचेस अवॉइड करिए। अगर आप मेटालिक चेन वाली वॉच पहनना चाहते हैं तो याद रखें कि उसकी चेन आपके रिस्ट पर फिक्स हो। मेरा मतलब है कि वॉच आपकी रिस्ट पर मूव नहीं करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है एक लेदर फोल्डर। लेदर फोल्डर आपके डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करता है, आपको एक प्रोफेशनल लुक देता है और आपके बॉडी पोस्चर को और भी एनहांस करता है। प्रेफर करिए एक लेदर लुकिंग फोल्डर। बटन फोल्डर इज़ अ कंप्लीट नो। रूल कहता है कि आपके फोल्डर का कलर आपके फुटवेयर के साथ मैच करना चाहिए। बॉयज़ और गर्ल्स के फोल्डर कैरी करने के तरीके में फ़र्क होता है। फोल्डर को सही तरीके से कैरी करिए, नहीं तो ये आपकी नर्वसनेस को शो करता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है जिसे हम कहते हैं नेक टाई, पर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसलिए हम इसे एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीक्स। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास। और अब टाइम है बोनस टिप का। अगर आपको भी शू बाइट हो जाता है नए शू पहनने से, तो अगली बार जब आप अपना नया जूता खरीदें तो उसके एजेस पर थोड़ा वैक्स लगा दीजिए या फिर थोड़ा ऑयल लगा दीजिए और अब इस शू को थोड़ी देर के लिए धूप में रख दीजिए। इसके बाद अपनी कोई भी मोटी सॉक्स लीजिए और अपने शू को पहनकर थोड़ी देर घर पर वॉक करिए। ऐसा करने से आपके जूते के एजेस सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके बाद वो आपको कभी शू बाइट नहीं करेगा। और अब वक्त आ गया है सरप्राइज़ ऑफ द डे का, और वो सरप्राइज़ आप सबके लिए है। आज मैं आप सबको अपनी कॉर्पोरेट ग्रूमिंग क्लासेस में लेकर चलने वाली हूँ। आइए मेरे साथ और देखिए कि कॉर्पोरेट ग्रूमिंग क्लासेस में एक्चुअली में होता क्या है। Talking about today is two things, one, the length of the socks, and two, the color of the socks. Now if you see my students sitting here, this is what you look like when you wear a socks which is not visible, in socks that you wear. This is the look that comes out. Once you sit, your legs are visible. Lot of these days what we see the students prefer to wear is an ankle length socks. One must avoid wearing an ankle length socks because when you sit, the crease of the pen tends to go up and then again your beautiful legs are visible. So next is something that is being most preferred these days, and this comes as a question as well, that what if I want to wear a fashion socks? So these socks are fashion socks, these are formal socks, these are fashion socks, but surely not meant to be worn at the interview, because once you walk, whatever said and done, at every place, it would be, your legs are going to be visible. Next, probably here is what he is wearing is a good length of the socks, that's a regular length socks, but the color is not right. So how do you decide about the color of the socks?